ये है वर्ड ऑफ गॉड, इससे बड़ी प्रोफेसी नहीं। इसमें सब कुछ जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बहुत सारी बातें वचन के द्वारा बताई कि प्रॉफिट को घर पे बुलाना क्यों जरूरी है, इससे क्या होता है। और ये जो डेट है ना, ये हमारी राखी नहीं परमेश्वर की। आमीन। वचन कहते हैं चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसको उठाना परमेश्वर की जरूरत हो सकती है। हमारे विचार बहुत है, लेकिन खुदा और हमारे विचार में जमीन आसमान का यानी कि बहुत बड़ा अंतर है। आपकी भी डेट में जो होगा कि आज 17 तारीख आपके घर पे मैं आऊँगा ना, हमारी डेट में था कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लानिंग थी आपके आने की, भाई ने बता दिया कि वहाँ जाएंगे, कब थी कौन सी डेट थी कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने डेट दी ताकि शैतान की बातों को कैंसिल कर दें। आज हो सकता है नाना प्रकार की परेशानी में, आज हो सकता है, लेकिन बात वो नहीं है। आज जो खुदा ने जो वचन दिया ना, प्रॉफिट को बुलाना क्यों जरूरी है, प्रॉफिट जब घर पे आते तो क्या होता है, उनकी संगति करना क्यों जरूरी है, उनकी संगति से मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जब मैं प्रार्थना ही कर रहा था तो क्यों बोला भाई ने क्या वचन दो, क्योंकि परमेश्वर मुझे कह रहा था क्यों देखा पढ़ो। तो बहुत सारी रील चलाई और वचन में जाएंगे। दूसरा राजा 4, यहाँ पर हम देखेंगे कि एक स्त्री है और वो क्या कहती है, दूसरा राजा 4 का 8 से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जाना पड़ता है। अलीशा कौन था? और या फिर क्या है, कौन जान पड़ता है? पवित्र, यानी कि चिंता करी। परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर भक्त की चिंता करी और फिर क्या करा उनके लिए? हम भीड़ पर एक छोटी उपरोठी कटोरी बनाए और कोठरी बनाए, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन जो पढ़ा गया है, ये वचन 1000 गुना प्रतीक है। शैतान इस वचन को चुराना पाया पिता, ये वचन यहाँ पे प्रतीकों के साथ दिखे, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के भक्त तो अनजाने में घर पे बुलाया, क्योंकि जब भी कोई परमेश्वर भक्त आएगा तो उसके साथ कौन आएगा? परमेश्वर आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, एक्टर, डायरेक्टर या फिर अभिनेता जिसको बुलाओगे आपका नाम तो होगा, काम नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का भक्त जब भी आएगा खाली हाथ आपको दिखता है, वो खाली हाथ नहीं आएगा, आशीष लेकर आएगा और आपके श्राप बंधन लेकर जाएगा। आज की डेट लिख देना, यकीन मानना, यह महीना खत्म नहीं होगा, आप अपने जीवन में एक मृत्यु देखोगे। परमेश्वर की यहाँ पे नीड थी प्रार्थना की, या नीड थी प्रोफेसी की, या नीड थी वचन की। अब वो स्त्री चिंता कर रही है कि एक भक्त यहाँ पे भक्त की चिंता कर रही है, अपने पति से बोल रही है चाहती तो अपना मकान किराए पे दे सकती, लेकिन उसने चिंता करी और करके क्या कर दिया, परमेश्वर के भक्त को ठहरा दिया। बेशक यहाँ पे हम आधे घंटे 2 घंटे के लिए आए, कितना टाइम है, लेकिन परमेश्वर ठहर देगा। हम तो चले जाएंगे ना, वो ठहरा रहेगा यहाँ पे। अब वो चिंता कर रही है, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, उस स्त्री के पास बेटा नहीं, यानी कि बच्चा नहीं था, निसंतान, तो श्राप था उसका। अब वो प्रार्थना कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि प्रॉफिट को वहाँ भेजा। अलीशा, मैं ये बता रहा हूँ आज का जो टॉपिक है ना, कि प्रॉफिट के साथ रह के मुर्दे जिंदा हो जाता है। वो अभिषेक, दुगना अभिषेक रहता है और ट्रांसफर होता है। उसके पास संतान नहीं थी, है ना। अलीशा कहता है कि अपने गेजी से कहता है, स्त्री से कहता है, उससे कहता है सेवक से, इसके लिए क्या किया जाए, या राजा से बात करें, इसने बड़ी बड़ी चिंता करी है। वो कहता है कि इस पर कोई संतान नहीं है। फिर अलीशा तो प्रोफेसी करता है और संतान हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मुंह से कैसे वर्ड होना चाहिए। हम दिन भर क्या बोलते हैं, हमारे मुंह पे कितनी सामर्थ्य है, और भविष्य तक जुड़ने के बाद हमारे मुंह पर सामर्थ्य ठहर जाती है। आमीन। अब इसका 10 से 18 से पढ़ेंगे। जब लड़का बड़ा हो जाता क्या होता है? जब वो लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वो अपने पिता के पास लाने वाले के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरा सिर, आ मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा।
वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार किसने बंद लिटाया? किया। उसकी माँ ने। उसकी माँ को विश्वास था कि परमेश्वर का भक्त यहाँ पे सामर्थ है। अब लिटा तो दिया, लेकिन उसके मुंह से देखना क्या निकला। आगे बढ़ो। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो ये चांद का और ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। आमीन। क्या कहा? आमीन। क्या अद्भुत बोला। अपने पति को नहीं डिस्कस करा, भाई बेटा मर चुका है, नहीं तो वो अविश्वास में आती। नेगेटिव पावर से, नेगेटिव लोगों से बचकर रहना। हो सकता है उसके पति में इतना विश्वास था, लेकिन उसने बोला कि कल्याण होगा, सब ठीक होगा। एक पॉजिटिव साइन आई। क्यों आई? जब वो परमेश्वर के भक्त के कमरे में गई, वहाँ का अभिषेक उस पर ठहरा हुआ था। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा। आज हम थोड़ी सी बात दिक्कत आई नहीं, हमारी दिमाग में रील चल जाती है, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा, वैसे वैसे। फिर हम 2-3 बातें क्या करेंगे, बताना शुरू करेंगे। कई बार हम हर बात किसी को बताते नहीं, परमेश्वर को बतानी चाहिए। उस स्त्री ने क्या करा, इतनी बड़ी मुसीबत अपने पति से शेयर नहीं करी। कई बार हो सकता है पति को शेयर करते हैं, शैतान बीच में होता है। आपने कहा कि मुझे ऐसा ड्रीम दिखा है, वो ड्रीम परमेश्वर के शैतान को नहीं पता, हमने बोल दिया। अब वो परमेश्वर की ओर से होगा तो शैतान को कैंसिल करेगा, और शैतान की ओर से होगा तो पूरा करेगा। हमें किसको क्या बताना है? आज घोषणाएं आपके मुंह पे ठहर जाएगी, जैसा बोलोगे वैसा होगा। अब परख कर देखो, मैं आपको एक गवाही बताऊंगा इसी टॉपिक पे गवाही। आगे बढ़ो। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुँचे। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तो तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। क्या बात। जबकि लड़का मर चुका था। जबकि क्या था, लड़का मर चुका था। इस तरीके से कुशल से है। अभी मैं गया था इंदौर में, इंदौर की 5 दिन की मीटिंग में था, तो वहीं से आया तो गवाही मैंने सुनी वहाँ की, अमेजिंग गवाही, अद्भुत जिसे कहते हैं। एक होगी 15 दिन की, मतलब 1 महीने की लड़की हुई है ना, पैदा हुई, और तुरंत उसके बाद क्या हुआ, दिक्कत आ गई उसको। डॉक्टर पे गए, डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर आगे हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया। वो छोटी सी बेटी गोद में लेकर, फिर ठंडी हो गई थी, सब होठ सफ़ेद हो गए थे। दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ भी मृत घोषित कर दिया। उसकी नानी जो विश्वास में, अटूट विश्वास में थी, उन्होंने कहा नहीं हम प्रार्थना करेंगे। डॉक्टर तो कह रहा ना, खुदा तो नहीं कह रहा, हम प्रार्थना करेंगे। अविश्वास में सारे लोग कह रहे नहीं ये मर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, वो एम्बुलेंस से घर जाके उन्हें वहीं एम्बुलेंस में घुटने टेक के उसको गले से लगा प्रार्थना करी, प्रभु उसको जिंदा कर, कुछ भी हो जाए ताकि तेरी महिमा हो। नहीं, वो उसका विश्वास है, नहीं सब सही होगा, विश्वास करो। उन्हें मेरे पास फोटो भेजी, बिल्कुल मेरे पास जब व्हाट्सएप पे आई थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब इसी 2-3 महीने की। तो मैंने प्रार्थना कर दी फोटो पे, है ना, बहुत डैड थी वो पूरी, मतलब डॉक्टर नहीं ले रहे थे, मना कर रहे थे। जब वो वहाँ से वहाँ जा रही थी, उसकी उंगली हिली। हैरान हो गए, क्या उंगली हिल गई ना, अभी जिंदा होगी घर जाते। घर पे फ़ोन कर दिया, भाई लड़की मर चुकी है, घर गाँव वाले आ जाए, है ना। घर पे गई, प्रार्थना करी, गाँव वाले आए थे उसके अंतिम संस्कार के लिए। सामान रखा था, भैया उसको ले जाके कर देंगे, क्रियाक्रम कर देंगे, जो भी करना है। सामान रखा था, गाँव वाले बैठे थे, ऐसी चटा बाहर पीछे भी थी। वो घुटनों में 1-2 जना और घुटनों में प्रार्थना करेंगे, तो क्यों टाइम बर्बाद कर रही है। करते कि 1-2 घंटा बीता, रो पड़ी। जो लोग मरने पे आए थे ना, वो जिंदा होकर खाना खा के गए उसको। और आज इतनी हंस रही थी, मतलब खेल रही थी गोदी में। उन्होंने कहा, और उसके बाद 15 दिन के अंदर परमेश्वर जीव को कर मुर्दे आज भी जिंदा होते। उसने उसकी नानी विश्वास में नहीं कहा ये मर चुकी है, उन्हें कहा ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, पर मुझे पता है वो आज भी जिंदा करेगा। जो मर चुकी थी, जो बिल्कुल वाइट हो चुकी थी, उसमें क्रियाक्रम के लोग बैठ गए थे, खाना चल रहा था। उन्होंने कहा अभी खाना खुशी का खाओ। क्या परमेश्वर ने शोक को क्या कर दिया, आनंद में बदल दिया, उसके विलाप को नृत्य बदल दिया। आज भी वचन पूरा होता है। अब वो स्त्री कह रही है, क्या कह रही है, हाँ सब कुशल से है। फिर
वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया। परमेश्वर ने कई बार कुछ नहीं बताया, जैसे आज की मीटिंग नहीं बताई ना, सरप्राइज था। अब एक यहाँ पे हम करते तो यहाँ उसके बाद क्या होता है, अलीशा वहाँ जाता है और परमेश्वर उस बेटे को क्या करता है, जिंदा करता है। आज का टॉपिक क्या है, हमारे जुबान में क्या है, सामर्थ्य। कितना भी नेगेटिव आपका काम हो, आपका पति सही नहीं, आपके घर में से आपका पड़ोस में, आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए। सब बोलो कुशल से, सब बोलो क्या है, कल्याण है, तो परमेश्वर वैसे ही करेगा। अब क्या वो स्त्री झूठ बोल रही थी, एक तरफ से झूठ बोल रही थी ना, एक तरफ से झूठ बोल रही थी, भाई झूठ तो था, वो मरा हुआ था तब भी कह रही कुशल से, लेकिन नहीं, उसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी। जब आत्मिक आंखें खुल जाती है ना, तो हमें आगे का दिखने लगता है। रोमियो 4:17, रोमियो 4:17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं कि है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। सुना, एक बार फिर पढ़ूंगा, इधर ध्यान देना, इस वचन को दोबारा आराम से पढ़ो, देखो बहुत खास है ये। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे मुंह को जिलाता है। पहला क्या वर्ड है, मरे को जिलाता है। तो आज भी वो काम होते थे। ये नहीं इंसान मर गया, हो सकता है हमारे सपने मर गए हो सकता है हमारी कुछ आशा मर गई हो सकता है कि हमारे जीवन का कोई खुशी मर गई हो सकता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा काम मर गया हो, शायद ये नहीं हो सकता। हम क्या कहते हैं, ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है वो आज भी जिलाता है। और वो जो कह रही थी ना कि कुशल थे, ये वचन पूरा होगा। पढ़ो। और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। जो बातें है ही नहीं, यानी कि आत्मिक आंखों से जो बातें है ही नहीं, परमेश्वर ऐसा नाम लेता मानो है, वही हमें सिखाता है। मेरे आज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, आगे का समय पूरे दाव से देता हूँ, लेकिन मेरा यही है कि आज से ना डिक्लेयर करना सीखो। आज से अपनी आत्मिक आंखों, बिना आत्मिक आंखें के जीरो है नहीं, बस शैतान वही दिखाएगा जो हम देख पाएंगे। क्यों? परमेश्वर आने घटना को देख लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी आंख में खुल चुका है। और यीशु मसीह कहते हैं जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। कौन? जो विश्वास करने वाले। परमेश्वर का वचन सबके लिए है ये। जो हम है ना, कल आपकी बारी यहाँ पे खड़े होगी। परमेश्वर क्या कर सकता है हम इमेजिन नहीं कर सकते ना। परमेश्वर बहुत जितना जानोगे उतना कम है खुदा को। मैं जितना मीटिंग में घूमता हूँ, एक गवाही मैं आपको शेयर करता हूँ। पति पत्नी अलग हो चुके थे अभी इंदौर में, अविश्वासी, अनपढ़, नहीं पता यीशु मसीह कौन है, नाम ही नहीं सुना, और आपको हंसी आएगी गवाही से कि ऐसे भी लोग हैं। उसके 4.5 साल से पति पत्नी अलग थे, 4.5 साल है ना। वो भी गांव में था, बस गया था, रखना नहीं चाहता था, शराब पी के मारता था, आया और भाग गया। उसके बाद तो आया नहीं, 4.5 साल से अलग जिसे कहते हैं। पत्नी सब जादूटोना कर रही है पति को बुलाने के लिए, कभी नींबू काट रही, सब जो उसको बताया गया ना। एक दिन सो रही थी, उससे आवाज़ आती है, तेरा पति 1 हफ्ते में आ जाएगा, तेरा पति 1 हफ्ते में आ जाएगा। वो कहती कौन बोल रहा है? मैंने कहा मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। कहा ये क्या वर्ड है यीशु, ये क्यों होता है? सपने में बात कर रही हो, फिर आँख खुल के अपनी मम्मी से शेयर करती है, मम्मी ऐसे सपने हुआ कि बेटा बहुत बड़ा शैतान है यीशु। हो सकता है तेरे ससुराल वाले ने भेज दिया होगा, अरे कौन है, कौन से देवता है ये? अरे हाँ मुझे ऐसा लगता है किसी, चल इसका इलाज करते हैं पहले। वो किसी तांत्रिक में जाती है ना, देवी जिस पे आती है ना, वो जाती है, वो कहती है मतलब वो कहती है मुझे जो भी बोला उन्होंने, तो कह रहा मुझे ऐसा सपना आया, ये यीशु है। अरे ये तो शैतान का शैतान है, इसे बांधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो लिया ही तांत्रिक यीशु के नाम को बांधने के लिए। 3 दिन हो गए थे, एक हफ्ते का टाइम था, शुक्र आने वाला था। शुक्र को यीशु मसीह कहता है तेरा पति आ जाएगा। फिर उसको मंगल का सपना आता है। सपने क्या आता है, वो ऐसी लेडी होती है, मर जाती है, परमेश्वर का आत्मा उसको उठा के ले आता है। वहाँ यीशु मसीह दिखते हैं। उन्होंने कहा तुझे क्यों बांध रही है? मैं बनने वाला नहीं हूँ, कि दुनिया की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती। कह रहा भूत, मैं भूत नहीं हूँ, भूत का भगाने वाला हूँ। देख सारा चीज मेरे हाथ में ही है। यीशु मसीह का लहू मुस्कुरा भी रहते, वो दिखाता चेहरा को पुरुष वाला कि मैं कह रहा हूँ तू क्यों भाग रही है, शुक्र के दिन तेरा पति आ जाएगा। फिर झटका लगता है, उसने कहा मैं कहाँ गई। फिर पर मम्मी को बताती है, उन्होंने कहा ये यीशु हमारे पीछे पड़ गया, अरे कहाँ से भेज दिया किसी ने। उसकी मम्मी कह रही, उन्होंने कहा मम्मी एक काम करते हैं,
शुक्र के दिन देखते, कोई बुरा तो नहीं कह रहा, पति तो बुला रहा है, वेट करते, नहीं आएगा देख ही जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। शुक्र के दिन आया, पति सामने खड़ा। फिर यीशु मसीह को फिर सपना देते हैं, तो कहते हैं मेरे चर्च में जा, उस जगह चर्च है, ऐसी रंग की दीवार है, ऐसा है, दोनों पति पत्नी जाते हैं, वही को वही मिलता है। अनपढ़ है, स्कूल की ईंट भी छुई नहीं, उसका मन था बाइबल पढ़ना, पर मैं कहा तो बाइबल मैं पढ़ाऊंगा, बाइबल पढ़ने लगी। अभी 15 अगस्त की मीटिंग थी, हम वहीं थे एमपी में, तो देखो एक और चमत्कार, मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना वचन दे रहा था, तो वो ठीक हो कि पास एक गवाही और देती है, उन्हें क्या कि कभी प्रार्थना करती, परमेश्वर तेरा दास आने वाला है, हमने तो यूट्यूब पे देखा है, वहाँ देखा है, और तेरा दास आने वाला है, तो क्या वचन देगा, तो क्या बोलेगा आके। यीशु मसीह फिर सपने में देखते हैं, कहते हैं वो यूहन्ना 8:32 मेरा दास, और मैंने वही दिया। क्या परमेश्वर ने कितना जान उतना कम है। ऐसे अमेजिंग बात होता था ना कि वाक्य में धन्य है हम लोग जो हमारे हाथ में ये है, धन्य है हम लोग जो खुदा को मानते हैं। परमेश्वर ने आज खड़ा कर दिया यहाँ पर ना हमें। हम भी कभी बहुत दूर थे, अरे आज हमारी बारी है ना, कल आपकी है। आप महिला मीटिंग में आए थे, बहुत अभिषेक था उसमें। परमेश्वर ने कहा कि महिला को भी मैं इस्तेमाल करूँगा, कमज़ोर नहीं है। बहुत डीपली टीचिंग दी थी परमेश्वर ने, तो ये भाई ने भी बहुत अच्छा प्रचार किया था मेरे को। तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम करता है। आज हमारा आना ना, अब ये डेट कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह का नाम। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, वाक्य में तुम्हारी जुबान पे रहता है पिता, जैसा हम बोलते वैसा होता है पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मुझे आज की मीटिंग के लिए, धन्यवाद करता हूँ तूने बेटियों को बच्चों को अपने पनाह में लिया पिता। पिता ये नाम पर सोच में थे परेशान थे, लेकिन तूने यहाँ बेच कर इनकी सारी दुख पे पिता अपना हाथ रखती। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी पिता, हमारे यहाँ पे आना पिता। और तूने सीखा है जब प्रॉफिट होते पिता तो वहीं मुद्दे जिंदा होते पिता परमेश्वर, वहाँ ही कंडीशन बदल जाती है पिता। जो उम्मीद खोई हुई है पिता वो उम्मीद दोबारा आ जाती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। सब कुछ तेरा पे सौंपता हूँ, आगे का समय तेरे दास पे सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तेरी स्तुति